ऑलराइट, तो हमने अब जो हम देखने वाले हैं वो क्या है कि किस तरीके से हमें जो है लीड ऐड बनाते हैं विद इंस्टेंट फॉर्म। एक फॉर्म भी बनाना होता है क्योंकि फॉर्म के अंदर ही सारी डिटेल फिल होती हैं और वो डिटेल हमारे पास आ जाती हैं और उसके बाद हम उनको देख के आगे काम करते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दिखा भी देता हूँ, मेरे पास एक ऑलरेडी ऐड अकाउंट है इसके अंदर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी एक ऐड चली है और उसके लीड्स कैसे हमें आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये एक बना हुआ है, ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, अभी पेमेंट नहीं है इसलिए पेमेंट एरर दिखा रहा है यहाँ पे। ये एरर तभी आता है, कभी कभी सिर्फ एरर लिख कर आएगा आपको। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऐड में एरर है, इसका मतलब ये है कि पेमेंट नहीं है, फंड वगैरह ऐड नहीं है, फंड खत्म हो गया है, इसके वजह से ये आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आता। ठीक है, अब मैं आपको जो बता रहा था लीड्स, देखो यहाँ दिखा रहा है फेसबुक लीड्स टोटल कितने 142। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे यस्टरडे का चेक करूँ तो आई कैन ओनली चेक फॉर द यस्टरडे, नो लीड्स, कल चली नहीं है इसका मतलब। और इसके बाद मैं 8 तारीख का है तो मैं आपको 7 तारीख का दिखाता हूँ। यहाँ पे 7 तारीख अपडेट, तो यहाँ पे 25 लीड्स आए हैं, कितने तारीख को, 7 तारीख को। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ऐसे देख सकते हैं और यहाँ पे देखो मैंने CBO बेस पे चलाया हुआ है ये ऐड। और इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने अलग अलग एड सेट बना रखे हैं, कितने सारे एड सेट है देखो। इस हाई स्कूल लीवर के नाम से एक एड सेट है, लर्निंग एजुकेशन के नाम से है, करियर डेवलपमेंट के नाम से है, डिस्टेंस एजुकेशन के नाम से, एजुकेशन के नाम से, लुक अलाइक भी एक बनाया था जो कि बंद है। तो ऐसे करके अलग अलग, और देखो परफॉर्म कम कर रहा है, करियर डेवलपमेंट वाला परफॉर्म कर रहा है, इसी में लीड्स आए मुझे, और डिस्टेंस एजुकेशन में ही लीड्स आए मुझे, बाकी में लीड्स ही नहीं आए। तो ये अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, बाद में बात करेंगे। इसके बाद ये मेरे एड सेट हैं और एड सेट के अंदर एड्स हैं। तो अगर मैं एक एड सेट को ओपन करूं तो देखो इस एड सेट के अंदर पर्टिकुलरली मेरे 4 एड कॉपीज़ जो है वो रन हो रहे हैं। और इस क्योंकि जो परफॉर्म नहीं किया, अगर मैं देखूँ ये वाला, इसको ओपन करके ये भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है। तो देखो यहाँ पे एक ही वीडियो है ये वाला, ये परफॉर्म कर रहा है जिसके 15 लीड्स आए, बाकी में तो कुछ आया ही नहीं है। तो ये हमारे कैंपेन एडसेट और ऐड के अंदर ऐसे करके हमारा ये दिखता है। मैं बात कर रहा था लीड ऐड, तो लीड ऐड में हमें लीड्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको लीड फॉर्म दिखाता हूँ, इस पर्टिकुलर ऐड के अंदर ही मान के चलो मैं आपको लेके चल रहा हूँ, जैसे एडिट किया मैंने तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये सारे बने हुए जो ना वो ये दिख रहे हैं आपको। यहाँ मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कि नीचे हमें हमारा जो फॉर्म है वो दिखाई देता है। ये हमारा फॉर्म, ये हमारा फॉर्म लगा हुआ है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो एडमिशन ओपन लिखा है, ये चीज़ें हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन भी बनाया हुआ है जिसके अंदर सारे कोर्सेज हैं कि कौन सा कोर्स आपको चाहिए। जब जो बच्चे यहाँ पे ऐड को देख के फिल करते हैं उनको ये दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म में क्या दिखाई देगा आपको, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट कहाँ कहाँ से है। उसके बाद सीधा प्राइवेसी पॉलिसी सबमिट कर देंगे, सबमिट करते ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उनको लिख के आ जाएगा थैंक यू कॉल अस नाउ फॉर मोर ऑफर्स। यहाँ पे देखो इस पर बटन भी है, इस पर क्लिक करके वो आपको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही पूरा आपका फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये आपको इस तरीके से दिखता है, ये फेसबुक का दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इन इंस्टाग्राम का आपको कैसे दिखेगा वो दिख रहा है। तो इन इंस्टाग्राम इट विल बी विजिबल लाइक दिस। ठीक है, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का देखने का तरीका अलग है, बट फॉर्म तो दोनों के लिए है। ठीक है, तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म हम बनाना सीखेंगे। बाकी नॉर्मली ऐड हमने बनाना तो सीखा ही था, बट हमारा जो मेन मकसद है वो है फॉर्म को बनाना। तो दिस इज़ हाउ द फॉर्म, ठीक है, गेट्स विजिबल। तो चलो वापस चलते हैं और हम एक बार बना के देखते हैं। और लीड्स जैसे मैंने आपको बोला था लीड्स का, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे ऑप्शन है बटन, ठीक है, इस पर क्लिक किया एंड योर लीड्स विल बी डाउनलोडेड। जैसे 7th का करना है ना, क्लिक ऑन डाउनलोड एंड द डेटा इज डाउनलोडेड, यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। मेरे को ये इस तरीके से आ रहा है क्योंकि इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, एक्सेल नहीं है, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, बट हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका शीट डाउनलोड हो जाता है, फिर वो एक्सेल शीट का ओपन करके अपने डेटा को चेक कर सकते हो, उसके अंदर सारे डेटा की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ऑलराइट, तो ये हमारा है। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, चलो वापस चलते हैं दूसरे ऐड अकाउंट के अंदर। जैसे मान के चलो इसी में हम बना लेते हैं, इसमें इसमें नहीं बनाते हैं, हम उसी में बनाते हैं जिस पे हम काम कर रहे थे अभी। ठीक है, वो था हमारा आई थिंक नॉट दिस वन, पर्सनल में थे हम लोग। हाँ, तो तब यहाँ पे बनेगा तो लीड हो चाहे ऐड हो, बनेगी तो पेज में ही हुआ ना।
हाँ, बिल्कुल, पेज में ही बनेगा। देखो, बिना पेज के आप ऐड रन ही नहीं कर सकते। किसी का कर रहे एनआईएस वालों का कर रहे हो, तो एनआईएस वालों का भी पेज होगा। आपका उनका पेज का एक्सेस आपके पास होगा। उस पेज के थ्रू आप ऐड रन करते हो। पेज को तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, और अगर आप इंस्टाग्राम को दिखाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी होना चाहिए। नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है? अब जैसे मान के चलो मैं दोबारा क्रिएट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। इस वाले ऐड के लिए मैं गया, क्रिएट पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लीड ऐड सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंट फॉर्म इसी के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ लीड ऐड को आप सेलेक्ट करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। यहाँ से आप मैनुअली सेलेक्ट करते हो, क्योंकि आपको पूरा सारा सेटअप मैनुअली करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आप इसमें भी जा सकते हो। मैं मैनुअली जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको पता है 3 स्टेप्स आ जाते हैं आपके भी, तीनों स्टेप आ गए। यहाँ पहला वाला स्टेप क्या है, आपको कैंपेन लेवल पे बजट, मैंने जैसे बोला था 2 जगह करते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो, बजट को डाल सकते हो। या आप यहाँ बजट नहीं डालते हो तो यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे डायरेक्ट। यहाँ से नेक्स्ट कर दोगे तो आपको ये न्यू लीड्स एड सेट के अंदर आ जाओगे, और यहाँ आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपको बजट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। देखो ये रहा, क्योंकि बजट वहाँ सेलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ बजट है। इसके बाद यहाँ यही वाला सेक्शन है, एड सेट में सारा काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने लीड एड सेलेक्ट किया था, तो ये कह रहा है कि लीड कैसे कन्वर्ट करना है आपको। एक होता है कि डायरेक्ट वो वेबसाइट पे चला जाए, ऐड पे क्लिक करते ही वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे आपने फॉर्म बना रखा होगा, वो फॉर्म को फिल करे और उसके थ्रू आपके पास लीड है। पहला ऑप्शन वो। इंस्टेंट फॉर्म मतलब वही जो जिस पे हम करने वाले हैं कि एक फॉर्म बनाएंगे। इसके अलावा आप चाहते हो कि सीधा वो मैसेंजर में आ जाए आपके, और मैसेंजर के थ्रू आप कन्वर्ट हो तो आप मैसेंजर पे रखोगे। इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर मतलब आप इंस्टेंट फॉर्म भी चाहते हो, मैसेंजर भी चाहते हो, तो उस केस के लिए आप ये वाला करोगे। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे चाहते हो कि वहाँ पे आके आपसे वो लीड कन्वर्ट हो, तो वहाँ पे व्हाट्सअप चाहोगे तो व्हाट्सएप, ठीक है, कॉल्स चाहोगे तो कॉल, ऐप चाहोगे तो ऐप। तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम किस पे देख रहे हैं, हम देखेंगे इंस्टेंट फॉर्म पे। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करूँगा। ये नहीं करूँगा तो मैं वो फॉर्म नहीं बना पाऊँगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन आएगा नहीं मेरे को आगे। तो मैंने ये कर दिया। कौन से पेज पे, देखो ये पेज आ गया, कौन से पेज पे चलाना है, यू विल हैव टू सेलेक्ट योर पेज। अगर आप पेज सेलेक्ट नहीं करोगे तो नहीं रन होगा। अब मान के चलो मुझे आदिवासी हेयर ऑयल का पेज है, तो इसका कोई इंस्टाग्राम नहीं अकाउंट है, तो वो दिखाएगा नहीं इस केस में। चलो मैं इसी को रख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे पेज है, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो क्या होगा, आपको इसका इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ परफॉर्मेंस गोल में मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स है, 2 ऑप्शन आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। अलग अलग ऑप्शन आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो आपको ठीक लगे आप वो ले सकते हो। पढ़ के देखोगे तो आपको पता लगेगा। इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लीड्स मिले, और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स का मतलब होता है कि वो उसको वो फॉर्म फिल तो करे, लेकिन उसके बाद वो कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाए। यहाँ लिखा है विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। ठीक है, वो डेटा आपको शेयर तो करे, लेकिन उसके बाद चांसेस हो कि वो कन्वर्ट भी हो जाए, उस पर फोकस वो ज़्यादा करेगा। यहाँ पे वो लीड्स नहीं फोकस करेगा कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, लीड्स मिले। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, आप जो आपको गोल सेलेक्ट करना वो सेलेक्ट करें, और उसके बाद आपके पास नीचे आपने यहाँ पे बजट डालना है, और जो भी आप, क्योंकि हम इस लेवल पे कर रहे हैं, आपका ऑडियंस का आगे सेक्शन देखो, आपने ऑडियंस सेलेक्ट करोगे, ऑडियंस को मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, ये प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट भी आपको पता ही है कैसे, मैनुअल प्लेसमेंट जाएंगे, जो प्लेसमेंट आपको रखना है वो प्लेसमेंट आप रखेंगे। देखो मान के चलो मेरे को ऑडियंस नेटवर्क में नहीं चलाना है, इसको हटा दिया, इंस्टा फेसबुक पे चलाना है, या क्योंकि मेरा इसमें इंस्टाग्राम नहीं है तो इंस्टाग्राम में दिक्कत आएगी ऐड को रन होने में। बट यस, यहाँ पे आप देख रहे हो प्लेसमेंट है आपके पास, कहाँ कहाँ दिखाना है आपके पास। ये चाहे तो हटा भी सकते हैं, जिनको रखना है रख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। यहाँ रख दिया, मान के चलो ये हो गया, मैंने कर दिया, तो यहाँ से कर दूंगा नेक्स्ट। नाउ आई एम इन दी एड सेक्शन। अब मेरा ऐड वाले सेक्शन पे हूँ। इस पेज की इंस्टाग्राम अकाउंट की एक्सेस नहीं है, बोल रहा है इस पेज का इंस्टाग्राम का एक्सेस नहीं है। तो ये फिर देखो आदिवासी है, फर्स्ट मॉल का दिखा रहा है, ये वो पेज ही नहीं है जो इंस्टाग्राम इसके साथ होना चाहिए। तो इसलिए बोल रहा है पेज के पास इंस्टाग्राम अकाउंट की एक्सेस नहीं है, मतलब इस पेज के पास नहीं है इसका एक्सेस। ठीक है, तो वो उस पर ऐड नहीं रन कर पाएगा, इसलिए वो एरर दिखा रहा है फिलहाल। यूज़ फेसबुक पेज कर देते हैं तो ये सिर्फ फेसबुक पेज को करेगा, इंस्टाग्राम हट गया। ऑलराइट, नो इंस्टाग्राम अकाउंट नाउ। हम चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि देखो नहीं करोगे तो नहीं दिखेगा, उस पर ऐड होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट है, आपको पता है कैसे फॉर्मेट में हम ये पूरा क्रिएटिव रेडी करते हैं। अब आता है फॉर्म। मैंने फॉर्म की बताया था कि फॉर्म बताऊंगा कैसे करते हैं। तो नाउ यू सी हियर ऑप्शन क्रिएट फॉर्म, इसी के अंदर आपको यही मिल जाता है। मैं आपको बताऊंगा और क्या तरीका है फॉर्म को बनाने का, बट यहाँ से एक ये तरीका है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे और आपका फॉर्म जो है आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने किया क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ सबसे पहले क्या बोल रहा है,
टाइप द नेम ऑफ योर फॉर्म, आपको फॉर्म का क्या नाम रखना है। मैं मान के चलो डेमो दे देता हूँ, डेमो WP3, ठीक है। यहाँ पे डेमो WP3 बोल दिया, और यहाँ अलग अलग ऑप्शन है 3, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, रिच, क्रिएटिव। अब मोर वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि वो ज़्यादा कोशिश करेगा कि आपको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में मतलब आपको फॉर्म वगैरह सबमिट करके दे। हायर इंटेंट में क्या होता है कि वो आपको फॉर्म देगा, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आपको फॉर्म के अंदर पूछेगा कि भाई ये डिटेल आपने जो डाला है इसको आप कंफर्म करो, ठीक है, ताकि आपके पास जो स्टेप्स हैं वो बढ़ जाएं थोड़े से। अब क्या है कि मैं हूँ, मान के चलो मैंने ऐड देखा, मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं अपने डिटेल विटेल सब फिल कर रहा हूँ, तो आपको बोलेगा कि कन्फर्म योर डिटेल्स, ठीक है, आप कंफर्म करोगे, उसके बाद आप सबमिट करोगे। लेकिन मोर वॉल्यूम में कंफर्मेशन नहीं लेता है, वो तुरंत सबमिट कर देगा। यहाँ लिखा यूज द फॉर्म दैट क्विक फिल एंड सबमिट ऑन मोबाइल डिवाइस, मतलब मोबाइल डिवाइस में वो क्विक फिल होकर अपने आप सबमिट हो जाएगा, मतलब सबमिट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट यस वो जल्दी हो जाता है, उसमें ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। हायर इंटेंट में ऐड अ रिव्यू स्टेप, देखो ये ऐड रिव्यू स्टेप दैट गिव्स पीपल टू चांस टू कंफर्म देयर इन्फॉर्मेशन, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करेंगे। रिच क्रिएटिव का मतलब होता है यहाँ पे आपके क्रिएटिव वगैरह भी ऐड हो जाता है। Hold your audience attention with the form that integrates your company's image, and messaging includes an optional button about us, मतलब एक about us का ऑप्शनल बटन आपको दिखेगा इसमें। प्रोडक्ट डिटेल्स एंड रिव्यू सेक्शंस, मतलब प्रोडक्ट के डिटेल्स भी दिखेंगे और इसके बाद आपको रिव्यू सेक्शन भी मिलेगा। तो ऐसे केस में रिच वो हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा कहते हैं ना कि डिटेल के साथ आ जाता है। तो ऐसे केस में वो अच्छे से पढ़ेगा वढ़ेगा, उसके बाद जाके डिटेल अपना सबमिट करेगा। तो ये क्वालिटी है कि फॉर्म की आप किस तरीके से रखना चाहते हैं। मैं मान के चलो मैं मोर वॉल्यूम में रख के आगे बढ़ जाऊंगा। तो यहाँ पे ये क्लिक किया, यहाँ देखो हेडलाइन मांग रहा है, ये हेडलाइन है, तो हेडलाइन में लिख देता हूँ मैं डेमो 1, तो देखो डेमो 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं पैराग्राफ है, 2 ऑप्शन है, पैराग्राफ और लिस्ट। पैराग्राफ में मान के चलो यहाँ डाल देता हूँ मैं दिस इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, ऐसे मान के चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने डाल दिया, तो यहाँ देखो उसके नीचे आ गया। लिस्ट में जाऊँगा तो आई कैन पुट दिस एज अ लिस्ट, ठीक है, डेमो 1, ठीक है। दूसरे में जाऊँगा, यहाँ पे डेमो 2, ठीक है, डेमो 3, तो देखो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं 1 2 3 करके, तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास क्या जाता है, यहाँ देखो क्वेश्चंस वाला सेक्शन है, बट इससे पहले मान के चलो मुझे इसके पीछे एक इमेज लगानी है, बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ देखो ऑप्शन है आपके पास बैकग्राउंड इमेज, आप इसको इनेबल करेंगे और उसके बाद अपलोड करेंगे, ठीक है। यूज़ द इमेज फ्रॉम योर ऐड में जो इमेज लगाओगे उसके थ्रू लेता है, या तो आप अपलोड करो। तो मैं अपलोड करता हूँ, क्लिक एंड यू कैन अपलोड इमेज। मेरे डाउनलोड्स वे सेक्शन में पड़े होंगे, मान के चलो मुझे यही लगा देना है, तो मैं यहाँ पिक करूँगा एंड दिस इमेज विल बी अपलोडेड हियर, देखो ये लग गया। आप ऐसे लगा सकते हो, यहाँ मैंने डाल दिया और यहाँ से करते हैं नेक्स्ट, यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नाउ यूर इन दी क्वेश्चन सेक्शन। तो ये वो है जो डिटेल मैंने आपको फॉर्म के अंदर बोला कि क्या क्या चाहिए मुझे। अब मुझे जो चाहिए वो क्या क्या वो यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। यहाँ ये डिस्क्रिप्शन कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के जस्ट नीचे, इसके नीचे दिखेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फिल द फॉर्म नाउ, तो यहाँ पे देखो यहाँ ये लिख दिया, या फिल द फॉर्म केयरफुली ऐसे करके डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ईमेल एड्रेस, फुल नेम, मान के चलो और भी डालना है। कॉन्टैक्ट्स में जाऊँगा, फ़ोन नंबर है क्या, नहीं है, फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। मान के चलो मुझे सिटी भी चाहिए, तो यहाँ अगेन आई विल गो एंड क्लिक सिटी, तो मैंने सिटी भी ले लिया। तो चारों चीज़ आ गई। ऑप्शन को ऊपर नीचे करना है, नेम को टॉप पे रखना है, यू कैन डू दैट। मैं इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे तीसरे नंबर पर मान के चलो मुझे ऐसे रखना है, पहले नाम हो, फिर फ़ोन नंबर हो, ईमेल एड्रेस हो, सिटी हो, तो ये ऐसे हो गया। ऐसे आप रख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द वे यू कैन यूज़। इसके अलावा ये मान के चलो ये डन हो गया। ये इसके ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये यू कैन मेक सम क्वेश्चंस ऑप्शन, मतलब कुछ ऑप्शन भी रखना चाहते हो क्वेश्चन के। जैसे मैंने यहाँ पे कोर्सेज रखे थे बहुत सारे, जैसे कि हमारा BBA MBA, बहुत सारे कोर्सेज थे, आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये वो वाला सेक्शन है। तो यहाँ मल्टीपल चॉइस मान के चलो मुझे रखना है, तो आपने इस पर क्लिक किया, देखो ये आ गया। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ आपका क्वेश्चन होगा कि मान के चलो कोर्स ही है ये, डिस्टेंस एजुकेशन का कोर्स है, या 10th-12th वाला ही मान के चलो वही है। तो यहाँ लिख दूंगा व्हाट कोर्स, या हम लिख देते हैं चूज योर कोर्स, ठीक है, चूज योर कोर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10th, और यहाँ कर देते हैं 12th। तो यहाँ पे
चूज़ योर कोर्स में 10th या 12th, तो जो जिसको चाहेगा वो वाला क्लिक कर देगा। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट करोगे। अब आपका प्राइवेसी पॉलिसी वाला आ गया, यहाँ आपको लिंक डालना पड़ेगा। तो लिंक यू कैन पुट एनीथिंग, ठीक है, आप अपने वेबसाइट का डाल दो, वेबसाइट में अगर ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसी बना रखा आपने वो डाल दो, या तो अपने फेसबुक का ही डाल दो, ठीक है। तो नॉर्मली मान के चलो मेरे पास नहीं है और मैं फेसबुक का डालना चाहता हूँ, तो यू विल जस्ट गो टू लॉग इन योर फेसबुक, ओपन योर पेज ओपन करके भी डाल सकते हैं। मैं फिलहाल अपना प्रोफाइल का डाल देता हूँ, यहाँ गए और यहाँ प्रोफाइल का लिंक डाल दिया, ऐसे करके डालना पड़ेगा लेकिन आपको ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये डालोगे और देन आप यहाँ से नेक्स्ट कर दोगे। तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये सबमिट करते ही नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ये थैंक यू यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट दिस फॉर्म नाउ। तो यहाँ विजिट और वेबसाइट का जगह अगर मुझे कॉल का डालना है तो मैं कॉल का डाल सकता हूँ, व्यू फाइल है मतलब कोई फॉर्म रखना चाहता हूँ तो मैं फॉर्म रख सकता हूँ, तो आप वो डाल सकते हैं। मुझे मान के चलो कि वेबसाइट का रखना है तो मैं यहाँ वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। इस डिस्क्रिप्शन को आप कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं कि नाउ यू कैन वेट, या हम लिख देते हैं आवर टीम विल कनेक्ट विथ यू शॉर्टली। तो ऐसे मान के चलो मैंने लिख दिया, या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का यूआरएल डाल दूंगा। तो यहाँ पे वेबसाइट का मेरा जो है ये किया मैंने कॉपी वापस और यहाँ डाल दिया। तो यहाँ डाल दिया ऐसे करके, ये क्लिक करते ही इस पर व्यू वेबसाइट। अगर मैं नाम चेंज करना चाहूँ कुछ और डालना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लर्न मोर ऐसे करके लिख दूंगा तो लर्न मोर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ हमारा यहाँ बोल रहा है कनेक्ट विद लीड्स इन मैसेंजर। तो मैं मैसेंजर में कनेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि इससे क्या होगा कि वो उसके बाद मैसेंजर में कन्वर्ट चला जाएगा, लेकिन वहाँ पे मान के चलो मुझे नहीं भेजना, मैं ये रखना चाहता हूँ, मैं ये रखूँगा। यहाँ लिखा देखो, आफ्टर योर लीड्स हैज़ बीन सबमिटेड फॉर्म एंड एग्रीड टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम योर बिजनेस, कन्वर्जेशन विल स्टार्ट इन मैसेंजर दैट इंक्लूड्स योर लीड्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मतलब वो क्या करेगा, डिटेल तो फिल होगा लेकिन उसका वो कहाँ कनेक्ट होगा आपसे, आपके साथ वो मैसेंजर में कनेक्ट होगा जो आपके फेसबुक का मैसेंजर है, ठीक है। तो हम नहीं करना है तो नहीं करेंगे। यहाँ आप यू विल क्लिक ऑन क्रिएट फॉर्म एंड योर फॉर्म विल बी क्रिएटेड। तो देखो मेरा फॉर्म जो है बन गया डेमो 3 के नाम से, एंड दिस फॉर्म विल बी विजिबल डाउन हियर। देखो ये रहा। अब यहाँ से मैं सारे स्टेप्स भी देख सकता हूँ बाय वन ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये होता है एक इंस्टेंट फॉर्म बनाना, और ऐसे करके एक इंस्टेंट फॉर्म हम बनाते हैं। जो मैंने आपको बेसिक जो एक स्ट्रक्चर है वो बताया है कि बेसिकली हम कैसे एक इंस्टेंट फॉर्म बना सकते हैं। बाकी चीज़ों को भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बट दिस इज़ द बेसिक स्टेप, ठीक है। मैंने आपको बहुत एडवांस में इसको नहीं बताया, नॉर्मली जो पॉइंट्स है वो बताएं, आपको आइडिया लग गया तो आप बाकी चीज़ें भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है।